पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह के बयान से मची हलचल बढ़ती जा रही है और अब बयान पर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी हैरानी जताई है। पूर्व सेनाध्यक्ष ने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर के मंत्रियों को सेना पैसे भेजती है क्योंकि उससे स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है। और उन्होंने ये भी कहा कि आजादी के वक्त से यानी 1947 के बाद से यह सिलसिला चलता आ रहा है। दरअसल जनरल खुद एक गंभीर आरोप के घेरे में, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने सेनाध्यक्ष रहते हुए एक सीक्रेट यूनिट बनाई और इस यूनिट ने जम्मू कश्मीर के मंत्री गुलाम हसन मीर को राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए 1 करोड़ 19 लाख रुपए दिए। अब जनरल सिंह ने कहा कि हो सकता है सारे मंत्री नहीं, लेकिन कुछ मंत्री तो हैं जिन्हें खास काम करवाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने जनरल सिंह से पैसा लेने वाले मंत्रियों के नामों का खुलासा करने की मांग की है। वो बताना चाहिए किस किस मंत्रियों को उन्होंने पैसे दे दिए हैं, उनके नाम बताना चाहिए। सर, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी इस मामले में कि पे ऑफ हुए हैं, मिनिस्टर्स को पैसे दिए गए हैं? अभी वो कहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन लेके किया जाएगा। वहीं जनरल वीके सिंह के बयान पर जम्मू कश्मीर में सरकार चला रही पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वीके सिंह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जांच होनी चाहिए। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि सेना किसी भी पार्टी के लिए फंडिंग नहीं कर सकती और अगर ऐसा हुआ तो वो गलत है। I think it's a very, very terrible statement that he has made. It must be investigated. Army has nothing to do with funding of political parties. They should never do this. Army should be kept apolitical. And if he has done that, he has done something extremely wrong. And I think time has come when CBI inquiry should be held immediately to see what is the funding that the army has done and who are the people who have received these funds and how have those funds been utilized. जनरल के इस बयान के बाद इस मामले पर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राणा ने भी उन्हें चुनौती दी और कहा कि मंत्रियों के नाम बताएं। तो मेरी उनसे ये गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से कि उनको उन नामों का खुलासा करना चाहिए और नाम जो है वो जनता जानना चाहेगी। और हमने तो वाजे कर दिया है कि इस सारे मामले की एक जुडिशियल प्रोब होनी चाहिए जिसमें एक सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है इस प्रोब को करें, क्योंकि ये बहुत ही एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और इसमें पूरे के पूरे जो तथ्य हैं वो बाहर आने चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का संबंध है, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाम इसमें उभर के आते हैं और सच्चाई है उन एलिगेशंस में, तो या तो वो खुद इस्तीफा दे देंगे या फिर जो मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला उनसे इस्तीफा मांग लेंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और प्रोबिटी को सामने रखा है पब्लिक डोमेन में और उसको मेंटेन करते हैं। इट इज मस्ट नाउ, लेट मी टेल यू, because he is involving each and every minister and he said that this has been going on for decades. At least I am the minister for last 1 decade. More than a decade. Before 3 days he mentioned only one person, but after 2 days why he mentioned? He is diluting. He is diluting and involving everybody and nothing else. If he has the names, let him come up with the names. उधर बीजेपी के सुरेंद्र स्वामी कह रहे हैं वो एक तरह से बचाव कर रहे हैं वीके सिंह का, जबकि कांग्रेस के दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं बताया। जो भी वीके सिंह ने किया, जिसका आप लोगों ने वीके सिंह को टारगेट कर रहे हो मीडिया में, वो तो मंत्री के जानकारी में और मंत्री के सलाह पर। अब मंत्री ये नहीं कहेगा कि इसको दो पैसा उसको दो, वो कहेगा कि सारी राष्ट्रवादी शक्तियों को इकट्ठा करो, बजट इतना हम सैंक्शन करते हैं। 1 पैसा वीके सिंह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नजर के बिना, पार्लियामेंट के नजर के बिना, मिनिस्टर के नजर के बिना, ऑडिट सेक्शन है डिफेंस मिनिस्ट्री, उसके बिना कर नहीं सकते। आज तक किसी ने वो सवाल नहीं उठाया, आज उठा रहे हैं और सारा दोष उस पर डाल रहे हैं। ये सारी बातें जनरल साहब को रिटायरमेंट के बाद कहने के बजाय जब वो सर्विस में थे तब कहनी चाहिए थी ना।